नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी। हमारी आज की जो वीडियो है ये हमारी पिछली वीडियो का ही सेकंड पार्ट है। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने फ्रंट ओपन जैकेट बनाई थी 1 साल के बच्चे के लिए। और ये जो जैकेट है इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी जो आज की वीडियो है इसमें हम इसी जैकेट के लिए इसी जैकेट के साथ की पजामी बनाएंगे। तो मेरे पास जो टोटल वूल थी वो 300 ग्राम थी। जो पिछली वीडियो थी मैंने उसमें भी बताया था कि मेरे पास टोटल 300 ग्राम वूल है। उसमें हम फ्रंट ओपन फुल स्लीव जैकेट और साथ में पजामी बनाएंगे और एक कैप बनाएंगे। अगर वूल बची तो सॉक्स भी बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक जो है हमारा फ्रंट ओपन जैकेट हम बना चुके हैं। अभी हम पजामी बनाएंगे। तो इसके लिए ये वूल है। जैकेट बनने के बाद जो वूल बची है मेरे पास उससे हम अब अपना जो सेकंड वीडियो में पजामी बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए जो सिलाई हम यूज करेंगे बिल्कुल सेम है। बॉर्डर के लिए ये 11 नंबर की सिलाई है। 3 mm नीटिंग नीडल, इंडियन 11 नंबर। और इसके ऊपर वाला हिस्सा हम 9 नंबर की सिलाई से बनाएंगे। 3.75 mm नीटिंग नीडल, इंडियन 9 नंबर। ये मैंने अपनी जो पजामी है उसका एक हिस्सा जो है उसकी शुरुआत कर दी है। इसको हम स्टार्ट करेंगे 53 फंदों के साथ, 53 स्टिचेस के साथ। अभी मैं आपको एक चीज बताना भूल गई कि ये जो पजामी है इसके लिए हमें इलास्टिक या फिर रिबन की भी जरूरत पड़ेगी। ये जो इलास्टिक या रिबन है ये हम अपनी चॉइस से लेंगे कि हमें इलास्टिक चाहिए या रिबन चाहिए। मैंने दोनों चीज ली है, तो अभी देखते हैं इनमें से कौन सी चीज हम यूज करते हैं। और इसे हम मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे। 53 फंदे हमने डाल रखे हैं और सबसे पहले हमने अपनी पजामी के लिए बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर बनाना शुरू करने से पहले हम अपने फंदों को काउंट करेंगे 2-2 करते। तो यहां मैं 2-2 करते हुए अपने फंदों को काउंट करूंगी। यहां से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 और एक 53। तो हमारे पास 53 फंदे हैं, 53 स्टिचेस। और 11 नंबर की सिलाई जो है हमारी इंडियन 11 नंबर की सिलाई 3 mm नीटिंग नीडल उसमें हमने डाल रखे हैं। 53 फंदों के साथ हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ में सबसे पहले हमने 7 सेंटीमीटर का रिप पैटर्न जो है बनाना है। एक सीधा एक उल्टे का रिप पैटर्न का हमें सबसे पहले बॉर्डर बनाना है 7 सेंटीमीटर की लेंथ का। तो यहां से हम शुरू करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद हम अपना एक सीधा और एक उल्टे का रिप पैटर्न शुरू करेंगे। जिस तरह से हमने हमारा जो स्वेटर है, जो जैकेट है फ्रंट ओपन, जो पिछली वीडियो में हमने बनाई है उसका बॉर्डर जो बनाया था हमने एक सीधा एक उल्टे का रिप पैटर्न, बिल्कुल वैसे ही हमने इसका भी बॉर्डर बनाना है। तो ये बॉर्डर हम 11 नंबर की इंडियन 11 नंबर की सिलाई 3 mm नीटिंग नीडल जिसमें हम अपना बॉर्डर बना रहे हैं। 53 फंदे हैं। 53 फंदों के साथ 7 सेंटीमीटर की लेंथ हमें बॉर्डर के लिए बनानी है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर जो है वो बनाना शुरू कर दिया है, एक सीधे और एक उल्टे का। इसमें हमने कोई होल नहीं बनाना है, कोई फंदा बॉर्डर में घटाना नहीं है, बढ़ाना नहीं है। बस सिर्फ प्लेन जो है इसी रिप पैटर्न से, एक सीधा और एक उल्टे के रिप पैटर्न से हमने 7 सेंटीमीटर की लेंथ बनानी है। नीचे से हम इसको टाइट रख रहे हैं, इसीलिए हम जो है ये 11 नंबर की सिलाई जो मेन हिस्सा है हमारा पजामी का वो तो हम बना रहे हैं 9 नंबर की सिलाई पे 3.75 mm की नीटिंग नीडल पे। लेकिन हमारा जो बॉर्डर है ये नीचे से जो हमने स्टार्ट किया है तो बॉर्डर हम 11 नंबर की सिलाई पे बना रहे हैं। तो ये मैंने पहली सिलाई जो है ऑलमोस्ट वो पूरी कर ली है। तो हमने इसी तरह से अपनी जो 7 सेंटीमीटर की लेंथ पूरी करनी है। रिप पैटर्न एक सीधा और एक उल्टे का। तो ये होगी हमारी पहली सिलाई पूरी जिसमें हमने हमारा जो बॉर्डर है एक सीधे एक उल्टे का वो बनाना शुरू कर दिया है। तो ये होगी पहली सिलाई पूरी। और उल्टी तरफ से
बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हम बॉर्डर बना रहे हैं। इसका पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। इसमें दोनों तरफ, चाहे सीधी तरफ है चाहे उल्टी तरफ है, पहले फंदे को हमने बिना बुने उतारना है। पहले फंदे को हमने बुनना नहीं है, क्योंकि बाद में हमने इसे सिलना भी है तो सिलने में दिक्कत आती है, इसलिए हम पहले फंदे को बिना बुने उतारेंगे। तो ये मैं एक सीधा और एक उल्टा बुनते हुए सबसे पहले 7 सेंटीमीटर की लेंथ को पूरा करूंगी। मेजरिंग टेप से हम इसको मेजर करेंगे। तो इसकी अभी मैं जो है इसी तरह से ये जो रिप पैटर्न मैं बना रही हूँ, एक सीधे एक उल्टे का, 7 सेंटीमीटर की लेंथ को मैं इसको कंप्लीट करूंगी। तो ये धीरे धीरे बनाते हुए दोनों तरफ से रिप पैटर्न सीधी और उल्टी सिलाई से हमने अपना जो 7 सेंटीमीटर की लेंथ है ऑलमोस्ट पूरी कर ली है। इस सिलाई के बाद मैं इसको मेजर करूंगी मेजरिंग टेप से। ये जब मैं बना रही थी नीचे वाला हिस्सा तो बीच बीच में मैं इसको मेजर भी कर रही थी। तो मेरे हिसाब से ये जो है लास्ट सिलाई होनी चाहिए 7 सेंटीमीटर के लिए। तो ये मैं लास्ट सिलाई बना रही हूँ रिप पैटर्न की। और इसके बाद हमारा जो ये 7 सेंटीमीटर की लेंथ है हमारी बॉर्डर की पजामी के एक हिस्से की, वो हमारी पूरी हो जाएगी। जब भी आप इसको बनाओ तो इसकी मेजरमेंट और इसके जो फंदे हैं उनको लिखते रहना, क्योंकि हम 2 हिस्से बनाएंगे पजामे के और दोनों हमने सेम बनाने हैं। तो जब एक हिस्सा बनाओ तो उसके कितने फंदे डाले हैं, कितनी उसकी लेंथ है, कौन सी सिलाइयाँ हैं, कितनी हमने प्लेन इसकी लेंथ कितनी है, ये कहाँ हम इसमें जो है डोरी डालने के लिए होल बना रहे हैं, वो सारा कुछ स्टार्टिंग से लिखना, ताकि जब दूसरा हिस्सा बनाओ तो बार बार आपको इसको देखना ना पड़े। तो जो लिखा होगा उसके हिसाब से हम आसानी से उसको बना सकते हैं। तो ये मैंने अपनी जो लेंथ है ऑलमोस्ट पूरी कर ली है। तो यहाँ पे एक बार मेजरिंग टेप से हम इसको मेजर कर लेते हैं। तो हमारी जो ये लेंथ है ये 7 सेंटीमीटर की है। अब इसके बाद हमने इसका अगला हिस्सा बनाना है। 11 नंबर की सिलाई पे हम ये बना रहे थे अपना बॉर्डर, जो हमने 7 सेंटीमीटर का बनाया है 53 फंदों के साथ 53 स्टिचेस के साथ। इसके बाद हमने अब अपनी जो है सिलाई चेंज करनी है। यह है मेरी 9 नंबर की सिलाई। हम इससे जो अगला हिस्सा है उसको प्लेन बनाएंगे, सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा, और 9 नंबर की सिलाई से बनाएंगे। और यहाँ पे जब हमने अपनी सिलाई चेंज करनी है तो हमने 20 नए फंदे बनाने हैं। 53 फंदे हैं हमारे पास। हमें इसका जो ऊपर वाला हिस्सा हमने प्लेन वाला बनाना है, उसमें हमें 73 फंदे चाहिए, 73 स्टिचेस। तो हम 20 नए फंदे बनाएंगे। ये जो सिलाई है सेम है, बस सिर्फ फर्क सिर्फ ये है कि इसमें जो ये पीछे की ये इसकी नॉब है उस पे लिखा हुआ है और ये इसका लिखा हुआ दिखता नहीं है। तो इसलिए मैं जो है ये सिर्फ इसका नंबर दिखाने के लिए इसको यूज करती हूँ। तो बुनने के लिए तो मैं यही सिलाई यूज करती हूँ। तो सिलाइयों का कोई फर्क नहीं है कि कहीं लगे कि वो सिलाई दूसरी है और ये दूसरी है। सिलाइयों का नंबर सेम है 3.75 mm। तो यहाँ से हम एक तो सिलाई चेंज कर रहे हैं और इसी के साथ हम 20 नए फंदे भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। उसके बाद हमने 3 फंदे बुनने हैं, 1 2 और ये 3। इसके बाद हम एक नया फंदा बनाएंगे, फिर 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 और ये 3 और एक नया फंदा। इसी तरह से हमने 3 फंदे बुनते जाना है और एक नया फंदा बनाते जाना है। अगर हमारे फंदे सीधी सिलाई में पूरे हो जाते हैं तो ठीक है, अगर सीधी सिलाई में फंदे पूरे नहीं होते तो हम उल्टी सिलाई में अपने फंदे बना लेंगे। जो हमारी फंदे अगर कम रह जाते हैं तो उनको हम उल्टी सिलाई में पूरा कर लेंगे। तो ये जो सीधी और उल्टी तरफ से 2 सिलाइयों में हमने 20 फंदे पूरे कर लेने हैं। तो हमारी जो सीधी सिलाई है उसी में ही हमारे फंदे जो है ऑलमोस्ट पूरे हो जाते हैं। लेकिन बाय चांस कहीं कोई एक आध फंदा रह भी जाता है तो उसको हम उल्टी सिलाई में पूरा कर लेंगे। तो ये मैं इस तरह से अपने जो है फंदे 20 फंदे जो हैं वो बनाऊंगी नए। तो ये मैं 3 फंदों के बाद एक फंदा बना रही हूँ। 53 फंदे हैं हमारे पास, 20 फंदे हम और बनाएंगे तो टोटल हमारे पास 73 फंदे 73 स्टिचेस हो जाएंगे। तो ये
अभी देखते हैं लास्ट में जब हमारे पास 2-4 फंदे रह जाएंगे तब हम अपने फंदे एक बार काउंट कर लेंगे कि हमने कितने फंदे नए बनाए। ये मैं 3 फंदों के बाद बना रही हूँ। आपको अगर ठीक लगे तो आप 2 फंदों के बाद भी बना सकते हो, 3 फंदों के बाद भी बना सकते हो, अपने हिसाब से जो है इसमें हम ये फंदे जो है उनको बनाएंगे, लेकिन फंदे हमें 20 ही चाहिए। तो ये मेरी पहली सिलाई है जिसमें मैंने अपने फंदे 20 फंदे नए बनाने हैं। तो यहाँ पे हमने एक तो सिलाई चेंज की है, 9 नंबर की सिलाई ली है, बीच बीच में मैंने 2 फंदों के बाद भी नया फंदा बनाया है। तो टोटल 20 फंदे हमें ऊपर का हिस्सा शुरू करने से पहले चाहिए। अब यहाँ पे लास्ट में है मेरे पास 2 4 6 फंदे बचे हैं। तो यहाँ मैं एक बार अपने फंदों को काउंट करूंगी। तो पहले हम 53 फंदे काउंट करेंगे, उसके बाद हम अपने 20 फंदे काउंट करेंगे। तो यहाँ मैं 2-2 करके फंदों को काउंट करूंगी। यहाँ से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 और 1 53। तो ये तो फंदे वो हैं जो हमने डाले थे स्टार्ट करने के लिए जब हमने अपनी पजामी बनानी शुरू की। अब आगे के देखते हैं, हमें 20 फंदे चाहिए आगे, तो कितने फंदे हैं। तो इनको भी मैं 2-2 करके काउंट करूंगी। यहाँ से 2 4 6 8 10 12 14 16। तो मुझे 4 फंदे और चाहिए। यहाँ पे जो इतने फंदे हैं इनमें मैं सिर्फ 2 ही फंदे नए बनाऊंगी, एक और यहाँ पे ये है हमारा दूसरा फंदा। अब 2 फंदे कम है हमारे पास, 18 फंदे हमने जो है नए बना लिए हैं। 2 फंदे कम है, इनको हम उल्टी सिलाई में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे जब हम उल्टी सिलाई बनाएंगे तो इसमें जो है 2 फंदे नए बनाएंगे। तो ये मैं उल्टी सिलाई शुरू कर रही हूँ। तो बीच में हम सेंटर में पहुंच के 2 नए फंदे बना लेंगे। अगर सीधी सिलाई में आप फंदे पूरे कर सकते हो तो आप सीधी सिलाई में भी फंदे पूरे कर लो, लेकिन अगर बाय चांस सीधी सिलाई में फंदे पूरे नहीं होते, कई बार बुनते हुए जो है हम बिल्कुल जब लास्ट में आके काउंट करते हैं तो जो फंदे हैं एक आध कोई छूट भी जाता है, तो उसके लिए हम उल्टी सिलाई में जो है नया फंदा बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक फंदा हमने बना लिया है। और अब हम जो है एक फंदा और बनाएंगे। तो हम उल्टी सिलाई में अपने फंदे पूरे कर सकते हैं, या कि कई बार ये होता है कि अभी फंदे पूरे नहीं हुए तो उसको जो सिलाई हम बना रहे हैं उसको हम खोलेंगे, उसके बाद दोबारा बुनेंगे उसको। तो इससे अच्छा है कि पहली जो 2 सिलाई है, एक सीधी तरफ से एक उल्टी तरफ से, इसमें पैटर्न तो कोई है नहीं, दोनों तरफ से हम प्लेन ही बना रहे हैं। सीधी तरफ से सारे फंदे सीधे और उल्टी तरफ के सारे फंदे उल्टे। तो इसमें जो है 2 सिलाई जो सीधी और उल्टी दोनों में हम अपने जो है फंदे जो नए फंदे हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो ये हो गए 2 फंदे। तो अब मेरे जो फंदे हैं पूरे 73 हो चुके हैं, 73 53 फंदे जिनके साथ हमने अपनी पजामी को बनाना शुरू किया था बॉर्डर से। और उसके बाद अब ये जो बॉर्डर पूरा 7 सेंटीमीटर की लेंथ थी हमारी, 7 सेंटीमीटर बॉर्डर की लेंथ पूरी करने के बाद हमने यहाँ पे जो है अपने 20 नए फंदे बनाए हैं। और साथ में 3.75 mm नीटिंग नीडल इंडियन 9 नंबर की जो सिलाई है वो भी चेंज की है। तो ये हो गया हमारा दूसरी सिलाई की बुनाई जो कि हमने पूरी कर ली है। और साथ में 20 नए फंदे भी बना रहे हैं। एक बार अब हम फिर दोबारा अपने फंदों को काउंट करेंगे, क्योंकि पिछली बार 2 फंदे कम थे जो हमने बना लिए हैं। तो एक बार हम इन फंदों को दोबारा जो है काउंट करेंगे ताकि फंदों को लेके कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे ये होगी सिलाई पूरी
और अब हम अपने फंदों को काउंट करेंगे बिल्कुल वैसे ही। पहले 53 फंदे, उसके बाद 20 फंदे जो हमने नए बनाए हैं। तो यहाँ से मैं जो है काउंट करने शुरू करूँगी। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 और एक 53। तो ये हो गए वो फंदे जो हमने बॉर्डर शुरू करने से पहले डाले थे। अब यहाँ पे हमें 20 फंदे चाहिए, तो अब हम यहाँ 20 फंदों की काउंटिंग करेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। तो ये हमने अपने फंदे पूरे कर लिए हैं। 18 फंदे मैंने सीधी सिलाई में बढ़ाए थे, 2 उल्टी सिलाई में बढ़ाए थे क्योंकि फंदे सीधी सिलाई में पूरे नहीं हुए थे। तो इसमें 2 ऑप्शंस थी, या तो मैं पूरी सिलाई को सीधी को खोलती और फंदे दोबारा अपने जो है नए फंदे बनाती, लेकिन मैंने उसको सिलाई को नहीं खोला, तो 2 फंदे थे, 2 फंदे मैंने उल्टी सिलाई में पूरे कर लिए। अब यहाँ से हमने जो अगली लेंथ बनानी है वो हमें चाहिए 36 सेंटीमीटर की लेंथ। ये जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर से हम जो हमारी जो लेंथ होगी हमारी, हम बॉर्डर से शुरू करेंगे यहाँ से, और हमें लेंथ चाहिए 36 सेंटीमीटर तक। इतनी लेंथ चाहिए हमें 36 सेंटीमीटर तक। और ये हमारी जो लेंथ है ये है 7 सेंटीमीटर की। अभी 2 सिलाई हमने और बनाई है। ये 7 सेंटीमीटर की हमारी लेंथ है। हमें इसके बाद 36 में से 7 सेंटीमीटर निकाल के तो 29 सेंटीमीटर 29 सेंटीमीटर की लेंथ हमें प्लेन बनानी है। 7 सेंटीमीटर की हो चुकी है। उसके बाद हमने ये 2 सिलाई डाली हैं जिसमें कि हमने अपने फंदे बनाए हैं, नए फंदे 20 फंदे बनाए हैं। अब इसके बाद मैं 36 सेंटीमीटर की लेंथ पूरी करूंगी, इस लेंथ को साथ में जोड़ते हुए। 7 सेंटीमीटर ये और 29 सेंटीमीटर 29 सेंटीमीटर की लेंथ में अब इसके ऊपर प्लेन बनाऊंगी, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। और हमारे जो ये फंदे हैं ये रहेंगे 73 स्टिचेस। बॉर्डर 53 फंदों के साथ, इसके ऊपर वाला हिस्सा जो होगा हमारा वो हम बनाएंगे 73 फंदों के साथ 73 स्टिचेस के साथ। तो अभी मैं इसकी जो है 73 फंदों के साथ अपनी अगली लेंथ को पूरा करूंगी। पजामी का जो हिस्सा हम बना रहे थे उसकी लेंथ हमें 36 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर पूरी करनी थी, जो हमने पूरी कर ली है। इससे हम एक बार मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे, स्टार्टिंग से लेके वहां तक जहां तक हम बना चुके हैं। ये जो हमारा स्टार्टिंग वाला बॉर्डर था नीचे का वो 7 सेंटीमीटर था। 7 सेंटीमीटर के बाद हमें 29 सेंटीमीटर की ऊपर लेंथ बनानी थी ताकि ये टोटल लेंथ 36 सेंटीमीटर की हो जाए। तो मेजरिंग टेप से मैं इसको मेजर करूंगी एक बार। यहां से हम इसको जो है मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे। तो हमारी जो ये लेंथ है वो 36 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद हम इसका अगला हिस्सा बनाएंगे। ऊपर का जो बॉर्डर होगा वो बनाएंगे। इससे पहले हमने 12 फंदे कम करने हैं, 12 फंदे घटाने हैं। टोटल हमारे पास फंदे हैं 73 स्टिचेस। स्टार्ट किया था हमने, ये जो नीचे का हिस्सा स्टार्ट किया था 53 फंदों के साथ 53 स्टिचेस के साथ। उसके बाद 20 फंदे हमने बढ़ाए थे 20 स्टिचेस, तो टोटल हो गए थे 73 स्टिचेस। 73 स्टिचेस के साथ हमने ये प्लेन वाला हिस्सा बनाया। अब यहाँ पे हमने जो लास्ट अपना बॉर्डर बनाना है जिसमें कि हम डोरी या रिबन या इलास्टिक जो भी होगा वो डालेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ 12 फंदे घटाने हैं। 73 में से हम 12 फंदे घटाएंगे और लास्ट में हमारे पास 61 फंदे बचेंगे। घटाना भी हमने वैसे ही है जिस तरह से हमने फंदे बढ़ाए थे, मतलब कि एक सीधी और एक उल्टी सिलाई में। सीधी सिलाई में घटाएंगे, अगर फंदे हमारे पूरे नहीं घटते तो हम उल्टी सिलाई में उनको पूरा करेंगे अपने फंदों को। तो यहां से हम अपने फंदे घटाएंगे 12 फंदे। तो मैं बीच बीच में 5 फंदों के बाद या 6 फंदों के बाद 2-2 फंदे बुनते हुए अपने फंदों को घटाऊंगी। तो ये हम जब लास्ट के 10-15 फंदों से पहले एक बार काउंट कर लेंगे कि कितने फंदे हमारे घट चुके हैं। तो 2-2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे ताकि हम 12 फंदे घटा सकें।
हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, जो ऊपर वाला बॉर्डर बनाना है डोरी वाला, तो उसमें हमें टोटल 61 फंदे चाहिए लास्ट में। तो यहाँ पे मैं जो है 2-2 फंदे इकट्ठे बुनूंगी, चाहे 4 फंदों के साथ या 5 फंदों के साथ। और अगर हमारे फंदे एक सिलाई में पूरे नहीं घटते, 1 या 2 फंदे रह जाते हैं, तो उनको हम जो हमारी उल्टी सिलाई होगी उसमें घटा लेंगे। तो ये हमने जो है बीच बीच में 2-2 फंदे इकट्ठे बुने हैं, ताकि हम अपने फंदों को जो है घटा सकें। 12 फंदे टोटल हमें घटाने हैं। तो ये मैं जो है 2-2 फंदे इकट्ठे बुन रही हूं अपने फंदे घटाने के लिए। लास्ट में हमें 61 फंदे चाहिए, 61 स्टिचेस। तो यहाँ पे हम जो है 2-2 फंदे इकट्ठे बुन रहे हैं। तो अब ये लास्ट वाले ये जो फंदे हैं, इनको बुनने से पहले मैं अपने फंदों को एक बार काउंट करूंगी, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने कितने फंदे घटा लिए हैं और मुझे कितने फंदे और घटाने हैं। तो 2-2 करके हम अपने फंदों को काउंट करेंगे। यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56, 58, 60 और ये 61। तो एक ही फंदा हमें और घटाना है। तो ये हम यहाँ पे घटा लिया हमने फंदा, और ये हमारे 61 फंदे जो हैं वो बच गए। 12 फंदे हमने घटा। एक बार फिर हम दोबारा अपने फंदे जो हैं काउंट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं 2-2 करके फंदे काउंट करूंगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 और एक 61। तो 61 फंदे हैं। 61 फंदों के साथ हम अपना जो है ऊपर वाला बॉर्डर बनाएंगे। अब हमारे फंदे 61 हैं, तो ये उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी जाएगी। पहला फंदा हमने बिना बुने उतारा, और उसके बाद हम ये पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। उल्टी सिलाई हमारी पूरी हो गई है। अब हम एक सीधे और एक उल्टे का रिप पैटर्न बनाएंगे। बॉर्डर जिस तरह से हमने ये नीचे वाले हिस्से में बॉर्डर बनाया था, ये वाला बॉर्डर हमने 11 नंबर की सिलाई पे बनाया था, लेकिन ऊपर जो हमने बॉर्डर बनाना है उसे हम 9 नंबर की सिलाई पे ही बनाएंगे, जिसमें हमने ये प्लेन जो हिस्सा है वो बनाया है। तो एक पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। तो इसमें जो है 1.5 सेंटीमीटर का जो बॉर्डर हमें चाहिए पहले। उसके बाद हम अपने उसके लिए डोरी के लिए बनाएंगे, बट उसमें होल्स, डोरी के लिए होल्स बनाएंगे, और होल्स बनाने के बाद फिर हम उसका ऊपर वाला हिस्सा पूरा करेंगे। इसकी जो ऊपर वाले बॉर्डर की टोटल लेंथ हमें 3 से 3.5 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए। तो हम सबसे पहले जो है 1.5 सेंटीमीटर की लेंथ बनाएंगे, जो कि 6 सिलाई होंगी। 6 सिलाई में हम 1.5 सेंटीमीटर की लेंथ बनाएंगे, और उसके बाद हम डोरी के लिए जो है होल्स बनाएंगे इसमें। तो अभी मैं ये जो रिप पैटर्न बना रही हूँ, एक सीधा एक उल्टे का, दोनों तरफ से उसको बनाते हुए 1.5 सेंटीमीटर की लेंथ पूरी करूंगी, या फिर कि 6 सिलाई टोटल। ये मेरी पहली सिलाई है। 5 सिलाई इसके बाद मैं और बनाऊंगी, और उसके बाद हम एक बार मेजरिंग टेप से मेजर कर लेंगे कि हमारी जो 1.5 सेंटीमीटर की लेंथ है वो पूरी हो गई। और उसके बाद हम फिर इसमें डोरी डालने के लिए होल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं 5 सिलाई और बुन के अपनी 6 सिलाई की लेंथ को बनाऊंगी, और उसके बाद इसको मेजरिंग टेप से भी एक बार मेजर कर लेंगे। ये हमने 6 सिलाई, एक सीधा एक उल्टे का रिप पैटर्न जो बना रहे थे उसकी डाल ली है। 3 सिलाई सीधी तरफ से, 3 सिलाई उल्टी तरफ से, और इसी के साथ हमारी जो ये लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर की पूरी हुई। एक बार हम अपनी लेंथ को मेजरिंग टेप से भी मेजर कर लेंगे।
तो ये है मेरी मेजरिंग टेप। अगर हम यहाँ से इसको मेजर करते हैं तो ये 1.5 सेंटीमीटर की लेंथ है। अब हम इसमें बनाएंगे जाली बनाएंगे, होल्स बनाएंगे, ताकि इसमें हम अपनी इलास्टिक या फिर डोरी या फिर रिबन जो भी आप डालना चाहो वो डाल सको। तो यहाँ से शुरू करते हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद ये मैं स्टार्टिंग में 7 या 8 फंदे लूंगी। तो ये हो गए 6, 7, 8 और ये 9 फंदे हमने स्टार्टिंग में लिए हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे एक होल बनाना है, जाली बनानी है। उसके लिए मैं उनको 2 बार लपेटूंगी। ये हो गया, एक बार सिलाई के ऊपर लपेटा और ये 2 बार। नॉर्मली हम जब जाली बनाते हैं तो एक बार उनको सिलाई के ऊपर लपेटते हैं, यहाँ हम 2 बार सिलाई के ऊपर उनको लपेटेंगे। ये हो गया एक बार और ये 2 बार, और यहाँ पे ये 2 फंदे हम इकट्ठे बुनेंगे। एक जाली हमने बना ली है, टोटल हमने 4 जाली बनानी है। अब इसके बाद यहां मैं 12 फंदे बुनूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब यहाँ पे हम अपनी दूसरी जाली बनाएंगे। उनको 2 बार सिलाई के ऊपर लपेटना है। ये हो गया एक बार और ये हो गया 2 बार। 2 फंदे यहाँ पे इकट्ठे बुनेंगे। अब फिर हमने 12 फंदे काउंट करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। उनको सिलाई के ऊपर लपेटेंगे 2 बार। ये हो गया एक बार और ये हो गया दूसरी बार। 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। अब फिर हमने 12 फंदे काउंट करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। इसके बाद उनको 2 बार सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और ये 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। बीच का डिस्टेंस हमारा इक्वल है 12-12 फंदों का, और साइड का यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 फंदे, और इस तरफ है हमारे पास 9 फंदे। तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बीच वाला इक्वल डिस्टेंस है। और बाकी के फंदे लास्ट वाले हमने वैसे ही बुनने हैं रिप पैटर्न से, जिस तरह से हम इनको बुनते आ रहे थे। तो ये मैंने जो है 12-12 फंदों का डिस्टेंस बीच में रखा है। साइड पे स्टार्टिंग में 9 फंदे हैं, लास्ट में 10 हैं। आप ये डिस्टेंस कम या ज्यादा अपने हिसाब से भी कर सकते हो। अब आगे हम उल्टी सिलाई पे, यहाँ पे हम अब जो है 2-2 बार हमने उनको सिलाई के ऊपर लपेटा था, तो यहाँ हमारे पास बड़ा होल आएगा, ताकि हमारी जो डोरी है या इलास्टिक है या रिबन है जो भी हम डाल रहे हैं वो डालने में हमें आसानी रहे। तो ये मैं जो है ये फंदे बुन रही हूं अपने होल तक आने के लिए, जाली तक आने के लिए। ये हमारा जाली वाला फंदा है जिसे हमने 2 बार ऊन लपेट के बनाया था, लेकिन इसे बुनना हमने एक ही बार है। ये फंदा हमारा उल्टा था, तो इसको हमने सीधा बुनना है इस तरह से एक ही बार में। ये हमारे पास जो है बड़ा होल बनेगा हमारी डोरी, जाली या डोरी या फिर रिबन या फिर इलास्टिक के लिए। अब बाकी के फंदे बिल्कुल वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से हम उनको बुनते आ रहे हैं। तो जो हमारे जाली वाले फंदे हैं, जाली वाला फंदा जो हमने 2 बार उनको लपेट के बनाया है, उससे हमें 2 फंदे नहीं बनाने हैं, फंदा हमारा एक ही बनेगा। 2 बार हमने इसलिए जाली बनाने के लिए 2 बार उनको इसलिए लपेटा ताकि हमें यहाँ पे ये होल बड़ा मिले। अब यहाँ हम सीधा बुनेंगे इसको, तो ये हमारा इस तरह से खोल के एक ही फंदा बनेगा। ये हम हो गए हमारे 2 फंदे। बीच वाले फंदे हम वैसे ही बुन रहे हैं रिप पैटर्न के, जिस तरह से उनको बुनते आ रहे हैं। तो हमने 4 होल बनाए हैं इसमें, और
12 फंदे का जो है बीच में गैप है, और साइड पे एक तरफ 9 फंदे हैं, एक तरफ 10 फंदे हैं। ये फिर आ गया हमारा होल वाला फंदा। तो ये सिंगल, और इसको अकेले बुनना है, मतलब एक ही फंदा बनेगा इससे। 2 बार लपेटने से उसमें 2 फंदे नहीं बनेंगे। तो ये मैं जो है लास्ट वाले अपने होल पे आ रही हूँ, जाली पे आ रही हूँ। तो ये होगी हमारी लास्ट की जाली। तो ये है सिंगल, और ये हो गया हमारा लास्ट वाला फंदा जाली का। अब इसके बाद हम 6 सिलाई और बुनेंगे, तो हमारा जो 3 सेंटीमीटर की लेंथ है, 3 या 3.5 सेंटीमीटर की लेंथ, वो पूरी हो जाएगी। तो ये हमारे जो होल बने हैं इतने बड़े बने हैं, ताकि हम जब इसमें अपना डोरी, इलास्टिक या फिर रिबन जो भी डालें उसमें हमें दिक्कत ना आए। अब इसके बाद हमने इसकी लेंथ पूरी करनी है 3 से 3.5 सेंटीमीटर की, और ये अब तक 8 सिलाई मैं डाल चुकी हूँ। 6 सिलाई तो वो थी स्टार्टिंग वाली 1.5 सेंटीमीटर की लेंथ की, 2 सिलाई जिसमें हमने ये 4 होल बनाए। अब इसके बाद मैं 6 सिलाई और डालूंगी, और उसके बाद हम अपना जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, अपनी पजामी का जो एक हिस्सा है, उसको बाइंड ऑफ कर देंगे। तो अभी मैं सबसे पहले अपनी ऊपर वाली लेंथ पूरी करूंगी, जो 3 से 3.5 सेंटीमीटर होगी। टोटल 6 सिलाई डालनी है मुझे, और इसके बाद, और उसके बाद हम इसकी जो है फंदों को बंद करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी लेंथ को कंप्लीट करूंगी। तो हमने ये बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। हमारा बॉर्डर ये है। हमने इसकी जो 6 सिलाई डालनी थी, 3 सीधी तरफ से, 3 उल्टी तरफ से, वो डाल ली है, और ये हमारा बॉर्डर ऊपर वाले हिस्से का कंप्लीट हो गया है। इसकी टोटल सिलाई हमने डाली है 14 सिलाई। 6 सिलाई पहले डाली, 2 सिलाई में हमने ये जो बीच में जाली डाली, उसके बाद फिर 6 सिलाई डाली। तो अभी इसको एक बार मेजरिंग टेप से मेजर कर लेते हैं कि इसकी लेंथ हमारी कितनी आती है। तो ये 3.5 के आसपास, 3.5 या फिर 3.5 से हल्का सा जो है 1 आध पॉइंट ऊपर है। तो ये टोटल 14 सिलाई हमने डाली है। अब हम जो है अपनी बुनाई को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये मैं यहाँ से जो है इसकी बाइंड ऑफ हम लूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरह से बाइंड ऑफ करूंगी इनको। 2 फंदे इकट्ठे बुने, इसके बाद ये फंदा वापस, फिर 2 फंदे इकट्ठे बुने। तो इस तरह से जो है हम 2 फंदे इकट्ठे बुनते जाएंगे, और जो फंदा हमारे पास आएगा उसको वापस अपने उल्टे हाथ की सिलाई पे लेके फिर 2 फंदे इकट्ठे। तो इस तरह से हमने पूरी जो अपनी बुनाई है उसको बाइंड ऑफ कर देना है। 61 फंदे हैं हमारे पास। ये 61 के 61 फंदे हमारे इसी तरह से हम इनको बंद करेंगे। तो ये मैं एक एक करके जो है सारे फंदे अपने बंद करूंगी। तो ये एक एक करके हमने जो है अपने सारे फंदे बंद कर दिए हैं। 2-2 फंदे इकट्ठे बुनते हुए, और एक फंदे को वापस उल्टे हाथ की सिलाई पे लेते हुए हमने अपनी जो बुनाई है इसको बंद कर दिया है। जिस तरह से हमने इसका ये हिस्सा बनाया है, अपनी पजामी का एक हिस्सा बनाया है, उसी तरह से हम अपनी पजामी का दूसरा हिस्सा भी बनाएंगे जो मैंने बना रखा है। तो ये होगी हमारी बुनाई कंप्लीट। यहाँ पे मैं ये जो वूल है एक्स्ट्रा रखूंगी, ताकि इसके बाद जो मैं इसको सिलने के लिए भी यूज कर सकूं। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रा करके काट रही हूँ। तो ये होगी हमारी पजामी की एक टांग की बुनाई। जिस तरह से ये हिस्सा बनाया हमने, उसी तरह से मैंने ये इसका दूसरा हिस्सा भी बनाया, बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं है इनमें, बिल्कुल सेम। वैसे ही जितने फंदे हमने एक हिस्से में रखे उतने ही फंदे हमने दूसरे हिस्से में रखे, वैसी ही लेंथ है, वैसे ही फंदे बढ़ाए हैं और घटाए हैं। तो एक बार हम इसकी फाइनल लेंथ जो है उसको यहाँ पे मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे। तो ये है मेरे पास मेजरिंग टेप। तो इसके साथ हम ये इसकी फाइनल जो हमारी लेंथ है, तो ये 41 के आसपास बनती है हमारी जो ये टोटल लेंथ है। अब हमने इसको सिलना है। सिलने के लिए इसकी जो
ये नीचे का हिस्सा है, नीचे के हिस्से से हमने सबसे पहले एक मार्किंग करनी है, क्योंकि हमने जो है इसमें हमारे जो है टांग का हिस्सा भी है और उसके ऊपर वाला हिस्सा भी है जो आसन वाला हिस्सा होता है। तो यहाँ मैं एक मार्किंग करूंगी दोनों हिस्सों में 21 सेंटीमीटर पे, 21-21.5 सेंटीमीटर पर हम एक मार्किंग करेंगे और वो हिस्सा हमारा होगा टांग का, लेग का हिस्सा होगा और उसके ऊपर जो होगा हमारा आसन का हिस्सा होगा। तो यहाँ पे मैं ये मार्किंग करूंगी अपनी मेजरिंग टेप से मेजर करते हुए। तो ये जो हम पहले एक हिस्से की मार्किंग करेंगे और उसी के साथ ही दूसरे हिस्से की। तो ये मैं 22 सेंटीमीटर पे इसकी मार्किंग कर रही हूँ। तो ये है हमारा 22 सेंटीमीटर तक का हिस्सा। यहाँ मैं इसको सिंगल करके ही कर लेती हूँ। यहाँ से 22 सेंटीमीटर, तो ये मैं यहाँ पे इसकी मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ तक हमें नीचे से सिलना है और इसी के साथ जितनी लेंथ हमारी ये है, इस तरह से हम इसको जो है इतने हिस्से तक हमने इसको सिलना है। इतनी ही लेंथ हमने दूसरे हिस्से की भी जो है वो सिलनी है नीचे से। तो इसी के साथ मैच करते हुए मैं दूसरे हिस्से की भी मार्किंग करूंगी। आप इसको मेजरिंग टेप से मेजर करके भी कर सकते हो। मैं इसको इसके इक्वल करके इस तरह से इसकी मार्किंग करूंगी ताकि दोनों हिस्से हमारे बराबर रहें। ये होगी हमारी एक और दूसरी टांग दोनों। तो ये है एक हिस्सा और ये है दूसरा हिस्सा। तो यहाँ पे मैं हमारा जो दूसरा हिस्सा है उसको भी मार्क कर दूंगी। ये होगी हमारी मार्किंग और ये हम ये यहाँ पे, तो ये हमने मार्क कर ली अपनी लेंथ। और इसको मेजरिंग टेप से अगर देखते हैं तो ये 22 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। सेंटीमीटर दोनों को बराबर करके हम इसको जो है मार्किंग हमने कर ली है। दोनों को बराबर करके ही हम मार्किंग करेंगे कि दोनों जो है इक्वल हो दोनों टांगे। तो अब हमने इनको सिलना है। तो सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा जो है नीचे से शुरू करते हुए, यहाँ से शुरू करते हुए ये जो हमारी मार्किंग है इसको यहाँ तक सिलेंगे। तो यहाँ से हम इसको सिलना शुरू करते हैं। तो ये हम यहाँ से इसको सिलना शुरू करते हैं हमारी जो मार्किंग है वहां तक। जिस तरह से एक हिस्सा सिलेंगे हम अपनी पजामे का, उसी तरह से हमने दूसरा हिस्सा भी सिलना है। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में जो वूल को थोड़ा डबल ही रखूंगी और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद हम इसको सिंगल कर लेंगे। तो ये मैं यहाँ से इसको सिलना शुरू करूंगी। एक बार एक चेन एक तरफ से और एक बार एक चेन दूसरी तरफ से लेते हुए। तो ये मैं यहाँ से हमने एक चेन एक तरफ से और एक चेन दूसरी तरफ से लेते हुए इसको हमने मार्किंग जो है हमारी 22 सेंटीमीटर तक की मार्किंग हमने की है। अगर आपको इसमें इससे थोड़ा कम करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम इससे कम नहीं कर सकते जितना हमने इसमें छोड़ा है। तो अभी देखते हैं सिलने के बाद। तो ये मैं एक बार एक तरफ से और एक बार दूसरी तरफ से सिलते हुए जो हमारी मार्किंग है इसको मार्किंग तक सिलूंगी। और ये अब यहाँ पे हम अपनी जो ये वूल है इसको सिंगल कर लेंगे।
तो ये मैं यहाँ पे हमारी वूल है उसको मैंने सिंगल कर लिया है, और अब हम यहाँ से वूल को सिंगल करते हुए मार्किंग तक सिलेंगे। जिस तरह से हम ये सिल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही। हमारी जो चेन है, ये पहला फंदा बिना बुने उतारा था, तो हमारी जो चेन है एक बार एक तरफ की चेन से और एक बार दूसरी तरफ की चेन से इसको हम सिलेंगे। तो अभी मैं अपनी मार्किंग तक ये जो है ये जो हिस्सा मैं सिल रही हूँ इसको सिलूंगी, और इसी तरह से जो हमारा दूसरा हिस्सा है पजामी का उसको भी सिलूंगी। दोनों को बराबर बिल्कुल इक्वल 22 सेंटीमीटर की लेंथ पे। पजामे की जो हमारी ये टांग है इसको हमने 22 सेंटीमीटर तक सिलना था, दोनों को जो हमने सिल लिया है। अब एक बार मैं इसे मेजरिंग टेप से मेजर करूंगी दोनों हिस्सों को। हमने पहले मार्किंग की थी, उसके बाद इनको सिला था। तो ये हमारी जो है ये है 22 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये दूसरा हिस्सा, इसको भी हम मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे। तो यहाँ तक है ये जो है हमारा हिस्सा ये 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर तक दोनों हिस्से हमने सिल लिए हैं। अब इसके बाद हम इसके ऊपर वाला हिस्सा सिलेंगे। तो इसके लिए इसको हमने इस तरह से करना है, और इसके बाद जो हमने सिलाई करनी है वो यहाँ से ये जो हमारी वूल है इसको मैं नॉट कर दूंगी। यहाँ एक गांठ लगा दूंगी यहाँ पे। इसको मैं दोनों टांगों से जो हमारा ये बचा हुआ वूल है इसको हम यहाँ पे इस तरह से नॉट लगा देंगे। और ये नॉट लगाने के बाद अब हमने एक तो ये वाला हिस्सा सिलना है, यहाँ से इस तरह से एक हिस्सा ये सिलना है, और दूसरा हिस्सा हमने ये वाला सिलना है जो हमारा पीछे का ये बचा हुआ है। इस तरह से ये हिस्सा। तो यहाँ से अब हम इसको सिलना शुरू करते हैं। ये जो ये वाली वूल है मेरी, इसमें मैंने ये अपनी डाल रखी है सुई। तो यहाँ से हम इसको सिलना शुरू करेंगे। तो ये एक बार इस तरफ से हम लेंगे अपनी एक चेन को, और दूसरी चेन जो है हमने ये इस हिस्से की लेनी है। तो यहाँ से एक एक चेन लेते हुए अब हमने अपने जो दूसरे हिस्से हैं आगे और पीछे का हिस्सा जो है उसको सिलना है। जिस तरह से एक हिस्सा सिलेंगे उसी तरह से हम इसका दूसरा हिस्सा भी सिलेंगे। तो ये हम पजामे का बाकी का हिस्सा जो बचा है उसको सिल रहे हैं। अब ये देखने में हमारी पजामी इस तरह से सिली जाएगी। ये वाले हिस्से दोनों जो है इनको अभी मैं सिल रही हूँ। एक चेन एक तरफ से और दूसरी चेन दूसरी तरफ से लेते हुए इसे हमने सिलना है। ये हमारा जो आसन है उसका अगला और पिछला हिस्सा है जिसको हम जोड़ रहे हैं इस तरह से। तो अभी मैं इसको पूरा सिलूंगी ऊपर तक, बिल्कुल एंड तक। तो हमने अपनी पजामी को ये सिल लिया है। ये एक तरफ है इसकी और ये इसकी दूसरी तरफ है। तो ये हमारी पजामी बनके तैयार है। अगर इसकी लेंथ ज़्यादा लगे तो यहाँ से हम इसको थोड़ी सी इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं ऐसे। अब हम इसमें डालेंगे रिबन। तो मेरे पास ये रिबन है, मैं ये रिबन डालूंगी। आप चाहो तो इलास्टिक या डोरी भी डाल सकते हो। तो मैं इसमें रिबन डाल रही हूँ। ये यहाँ से
ये हमारा रिबन जो है हमने डाल लिया है। जितना हमें चाहिए रिबन उतना रिबन रख के बाकी का हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारा रिबन जो हमने इसमें डाला है। तो ये मैं देखती हूँ मुझे कितना रिबन चाहिए। इतना रिबन रख के हम जो है बाकी का निकाल सकते हैं। तो इतना ही रिबन मैं रखूँगी और बाकी का जो है उसको काट दूँगी। तो ये इतना ये हम यहाँ से निकाल देंगे। ये हो गया हमारा रिबन और हमारी पजामी बनके तैयार है। आप इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हो या डोरी भी डाल सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। तो हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने फ्रंट ओपन फुल स्लीव जैकेट बनाई थी। हमारी जो ये वीडियो है इसमें हमने अपनी ये पजामी बनाई है। हमारी जो अगली वीडियो होगी उसमें हम बनाएंगे एक सुंदर सी कैप, सुंदर और बिल्कुल सिंपल सी कैप। तो ये होगी हमारी पजामी कंप्लीट इस तरह से। मिलते हैं अगली वीडियो में अपनी कैप के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।